मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इंसान फरार हासिल नहीं कर सकता। दुनिया में इंसान कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, कितनी ही दौलत और शोहरत क्यों ना हासिल कर ले, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसे इस दुनिया को छोड़कर अगली दुनिया की तरफ जाना होता है। अक्सर इंसान दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है। वो सुबह उठता है, अपने काम पर जाता है, पैसा कमाने की कोशिश करता है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है, लेकिन वो अपनी असल मंजिल को भूल जाता है। असल मंजिल आखिरत है। दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान का नतीजा मौत के बाद जाहिर होगा। मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं होता। कभी जवानी में मौत आ जाती है, कभी बुढ़ापे में। इसीलिए इस्लाम हमें हर वक्त तैयार रहने की तालीम देता है। इंसान को हर दिन ये सोचना चाहिए कि अगर आज मेरी मौत आ जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। क्या मैंने अपनी नमाजों की हिफाजत की? क्या मैंने लोगों के हकूक अदा किए? क्या मैंने झूठ, गीबत और बुरे कामों से खुद को बचाया? ये सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। कब्र इंसान की आखिरत की पहली मंजिल है। जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके साथ सिर्फ उसके आमाल जाते हैं। उसका माल, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसकी ताकत, उसकी शोहरत सब दुनिया में रह जाती है। कब्र में इंसान अकेला होता है। उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर वापस आ जाते हैं। वहां सिर्फ उसका ईमान और उसके आमाल उसके साथ होते हैं। अगर आमाल अच्छे हों तो कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है, लेकिन अगर आमाल बुरे हों तो कब्र उसके लिए मुश्किल भी हो सकती है। कब्र में सबसे पहला सवाल इंसान से उसके रब के बारे में पूछा जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे कि तेरा रब कौन है? जो इंसान दुनिया में अल्लाह को याद करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह पर यकीन रखता रहा, उसके लिए ये सवाल आसान हो सकता है। लेकिन जो इंसान दुनिया की मोहब्बत में गुम रहा, जिसने अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज किया, उसके लिए ये सवाल मुश्किल भी हो सकता है। आज के दौर में बहुत से लोग अल्लाह को सिर्फ मुश्किल वक्त में याद करते हैं, लेकिन मोमिन वो होता है जो खुशी और गम हर हालत में अल्लाह को याद करता है। इसके बाद दूसरा सवाल दीन के बारे में होगा। दीन इस्लाम इंसान को एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं, बल्कि अखलाक, इंसानियत और मुआशरत का भी दीन है। इस्लाम हमें सच बोलने, ईमानदारी करने, सब्र करने और लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है। लेकिन आज के दौर में लोग दीन को सिर्फ चंद इबादत तक महदूद कर देते हैं, जबकि असल इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है। तीसरा सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होगा। जो इंसान दुनिया में दुरूद शरीफ पढ़ता रहा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता रहा होगा, उसके लिए ये सवाल आसान हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें उनकी सीरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। नमाज का मामला बहुत अहम है। नमाज इस्लाम का सुतून है। जिस तरह घर की इमारत सुतून के बगैर खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह ईमान भी नमाज के बगैर मजबूत नहीं रह सकता। बहुत से लोग काम, मोबाइल और दुनियावी मसरूफियात की वजह से नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। इसलिए हमें नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। आज के दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया एक बड़ा फितना बन चुके हैं। लोग घंटों मोबाइल पर वक्त जाया करते हैं। बाज औकात लोग सोशल मीडिया पर गीबत, झूठ और बुराई में भी मुब्तला हो जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें अपना वक्त कुरान की तिलावत, जिक्र, अज़कार और नेक आमाल में गुजारना चाहिए। गीबत एक ऐसा गुनाह है जो खामोशी से इंसान की नेकियों को जाया कर सकता है। अक्सर लोग महफिलों में बैठकर दूसरों की बुराई करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने आमाल नामे में गुनाह लिखवा रहे होते हैं। इसीलिए इस्लाम ने गीबत को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। नेक आमाल इंसान की कब्र को रोशन कर देते हैं। सदका देना, गरीबों की मदद करना, वालिदैन की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। वालिदैन की दुआ इंसान की जिंदगी बदल सकती है। जो शख्स अपने वालिदैन का एहतराम करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत देता है। इंसान को हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह मुआफ कर सकता है।
ہمیں ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے آج کیا اچھا کیا اور کیا غلط۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہماری قبر کو نور سے بھر دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔